अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकबेथ। मैकबेथ एक बहुत फेमस ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। तो आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे इसके इम्पोर्टेंट थीम्स, इसके करैक्टर्स और फर्दर इसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में। और ये बहुत ही एक रिनाउंड प्लेराइट और पोइट थे और इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में वो ये, इनके कितने प्लेज विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे, कितनी सोनेट्स लिखी थी और कितनी पोएम्स वगैरह। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर 39 प्लेस लिखे थे और 154 सोनेट्स थी और बहुत ज़्यादा पोएम्स। और ये फेमस हैं अपनी ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ के बारे में और हिस्ट्री लिखने की वजह से। और आज की जो हम मैकबेथ पढ़ रहे हैं ये भी इनकी एक फ़ेमस ट्रेजेडी है। हम जब भी आप कोई भी लिटरेचर का वर्क पढ़ो तो सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखो, क्योंकि जो भी वर्क जिस टाइम में लिखा जाता है ना उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उस वर्क के ऊपर। अब ये जो है मैकबेथ ये लिखी गई थी जैकोबियन पीरियड में। उस टाइम पे जो है वो लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, ये किंग जेम्स फर्स्ट के लिए उन्होंने ये लिखी थी मैकबेथ। और इसके अंदर अगर हम पढ़ें, इसको गो थ्रू आपने किया है, इसका टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं करैक्टर्स के अंदर। तो इसको पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं कि कौन सी जो है वो एंजाइटीज़ को रिफ़्लेक्ट करती है कैसे, और कैसे जो हैं वो उस दौर में लोग समझते थे कि जो किंग है उसके पास डिवाइन राइट्स हैं। सो हम जो है इसके अंदर डिवाइन राइट्स भी किंग के एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो है थ्री विचेस, और उसकी प्रोफेसी से फर्दर ये स्टोरी चलती है। सो वी कैन से डैट कि उस टाइम पे जो किंग जेम्स फर्स्ट था वो ख़ुद भी इनके बारे में लिखता था, और जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा फैसिनेशन थी विचेस के बारे में, और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे इन चीज़ों से। इसीलिए इस प्ले के अंदर जो राइटर है उसने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को यूज़ किया है। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल टर्माइल। उस दौर के अंदर जो है वो चलती रहती थी कि भाई किसी ने बगावत कर दी और किसी ने बगावत कर दी, रिबेलियन कर दी, और जो कोई और जो है वो नेक्स्ट आने वाला बंदा उसने सक्सेशन कर ली। मतलब बगावत चलती रहती थी और बादशाह बदलते रहते थे। ये बहुत कॉमन सी चीज़ थी उस दौर में। सो इस पोइट के अंदर हम इस प्ले के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी के एम्बिशंस की वजह से क्या क्या जो है वो नेक्स्ट डेंजर्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और रेजिसाइड का मतलब होता है कि रिबेलियन अगेंस्ट किंग या किंग को मारना, इसको कहते हैं रेजिसाइड। तो इसी प्ले का बेसिकली मकसद यही है कि अगर आप किंग के ख़िलाफ़ जाओगे तो आपको क्या क्या जो है वो नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके मेन कैरेक्टर्स में सबसे जो फेमस कैरेक्टर है वो है मैकबेथ का, फिर लेडी मैकबेथ है और विचेस, जिनकी वजह से पूरा प्ले चलता है, और लास्ट पे बैंको भी कह सकते हैं आप, बांको भी कह सकते हैं। तो मैकबेथ जो था जो है वो एक स्कॉटिश जनरल है। और जो है अब सीन कुछ ये है कि जो मैकबेथ है वो एक स्कॉटिश जनरल है। जब प्ले शुरू होता है, नेक्स्ट स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे तो फर्दर ये इसको प्रोफेसी भी चीज़ करती हैं कि भाई तुम जो है आगे जाके किंग बनोगे, और इसी एम्बिशन की वजह से ये जो है अपनी इसी एम्बिशन के चलते ये उस टाइम का जो किंग था उसका मर्डर कर देता है, और नेक्स्ट जो है इसी एम्बिशन की वजह से ख़ुद भी फिर मारा जाता है लास्ट पे। अब लेडी मैकबेथ जो है ये मैकबेथ की वाइफ हैं और ये बहुत एम्बिशियस लेडी है, और इसी ने जो मैकबेथ को भाई उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई थी कि हम किंग को मार देते हैं और फिर जो क्राउन है वो हमारे पास आ जाएगा। और कैस्ट्रेट टू इनिशियल मर्डर, मतलब ये जड़ थी, इसी ने मर्डर करवाया था। और लास्ट पे इसको फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये वो इसी गिल्ट की वजह से फिर ये लास्ट पे ख़ुद को मार लेती है, सुसाइड कर लेती है। विचेस सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर जो है वो है विचेस। 3 विचेस हैं। अक्सर पूछा जाता है कि विचेस कितनी थी, तो ये 3 विचेस हैं। प्ले के बिल्कुल स्टार्ट में ही इनकी अपीयरेंस होती है।
अब विचेस जो हैं इनकी प्रोफेसी ने तो भाई तेल का काम किया था उसकी डार्क डिज़ायर के अंदर। अब इंसान के अंदर डार्क डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन जब उसको कोई बाहर से और तेल फेंकता है ना तो वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब अब ये विचेस जो हैं यही सारी तबाही का मेन एजेंट्स थी। बांको बांको बंदा कौन है भाई? ये जो है ये मैकबेथ का जो है ये दोस्त है। जब जब प्ले स्टार्ट होता है तो इसमें विचेस की अपीयरेंस होती है और ये दोनों विचेस जो हैं वो मिलती हैं मैकबेथ से और बांको से। अब जो बांको है ये भी एक रॉयल जनरल है और मैकबेथ का ये दोस्त है। अब जो है वो विचेस उन्होंने कहा था कि जो मैकबेथ है वो किंग बनेगा, लेकिन जो किंग लाइन है वो बांको से चलेगी। अब जो है लास्ट पे फिर इसका भी मर्डर हो जाता है और फिर ये भाई जिन बन के तो हॉन्टिंग अपीयरेंस से आके मैकबेथ को डराता रहता है। सो बेसिकली ये जो प्ले है ये 5 एक्ट्स के ऊपर बेस करता है। एक्ट वन में अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग जो भी जिस भी प्ले को या ट्रेजेडी को जिस चीज़ को भी पढ़े हो आप उसका एक दफ़ा प्लेन टेक्स्ट ज़रूर पढ़ो, और अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ना तो आप किसी भी अच्छी सी वेबसाइट से उसकी समरी ज़रूर पढ़ा करो, आपको आइडिया हो जाता है। तो अगर हम इसका पहला एक्ट को गो थ्रू करें तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि जो विचेस हैं वो प्रोफेसी दे रही हैं, विचेस जो हैं वो प्रोफेसी देती हैं मैकबेथ और बांको को। प्रोफेसी ये थी कि मैकबेथ जो है वो किंग बनेगा और जो बांको है उसे फर्दर किंग लाइन चलेगी। और उसके बाद वो मैकबेथ घर आके बताता है अपनी वाइफ को, और जो उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ वो मैकबेथ को इनकरेज करती है कि भाई तुम किंग बन सकते हो, इसके लिए हम मर्डर कर देते हैं। उस टाइम का जो किंग था किंग डंकन। अब फिर इसके अंदर किंग इस प्लॉट के अंदर किंग को मर्डर नहीं किया जाता, लेकिन उसका मर्डर प्लॉट कर लेते हैं ये लोग कि कैसे मारेंगे उसको। एक्ट 2 के अंदर डंकन का काम तमाम कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं उसको। और फिर बाद में मर्डर का भी इसका बहुत लंबा सीन चला था। जब मैं इसकी पूरी डिटेल सेपरेट वीडियो बनाऊंगी समरी के ऊपर तो इन डिटेल आपको तब बताऊंगी। और फिर इसी एक्ट के अंदर जो मैकबेथ है उसको वो क्राउन कर देते हैं, बादशाह जो है वो मैकबेथ बन जाता है। और फिर शक चला जाता है भाई बांको के ऊपर। अब बांको को भी मर्डर करवा देता है मैकबेथ एक्ट 3 के अंदर। अब सीन ये था कि मैकबेथ ने उसका कत्ल इसलिए करवाया था क्योंकि उसको ये था, विचेस ने जो प्रोफेसी दी थी कि तुम किंग तो बन जाओगे लेकिन जो किंग लाइन है वो बांको से चलेगी। तो अब मैकबेथ को ये था कि अगर ये ज़िंदा रहेगा तो मेरा मर्डर होगा और फिर इसी से किंग लाइन जो है वो इससे चलेगी ना, तो इसलिए वो इसका भी मर्डर करवा देता है। लेकिन जो फिर इसका जो घोस्ट है ना मरने के बाद वो आकर डराता रहता है मैकबेथ को, और फिर मैकबेथ का जो डर है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। इवन कि लोगों के सामने भी उल्टी सीधी बातें बोल देता है। अब जो मैकबेथ है वो जब उसका ये को खौफ आना शुरू हो जाता है इन सब चीज़ों से, उसका गोश्त देख के और ये वो, तो फिर वो दोबारा विचेस से मिलने जाता है। अब एक्ट 4 के अंदर मैकबेथ को कुछ प्रोफेसीज मिलती हैं और विचेस की तरफ से। अब ये थी कि एक तो मैकडफ से बच के रहना, दूसरी प्रोफेसी ये थी कि कोई भी ऐसा इंसान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो कि माँ के पेट से पैदा हुआ हो। और दूसरी प्रोफेसी ये थी कि तुम्हें तब तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि उस टाइम का जो वियतनाम वुड्स जंगल है वो चल के कैसल तक ना आ जाए। तो मैकबेथ जो है वो बहुत रिलीफ फील करता है कि ना तो जो जंगल है वो चल सकता है और हर आदमी जो है वो माँ से ही पैदा हुआ होता है। इस बात को उसको बहुत रिलीफ फील करता है कि अब मैं बिल्कुल ख़तरे से बाहर हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। अब फिर नेक्स्ट जो है वो है एक्ट 5 के अंदर फर्दर बताया जाता है कि कैसे उसके ऊपर हमला होता है मैकबेथ के ऊपर, कैसे जो डंकन की जो बेटा है डंकन का बेटा जो था उसकी आर्मी कैसे उसके ऊपर आके हमला करती है। मैकबेथ का जो है वो डाउनफॉल हो जाता है और जो लेडी मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा मैड हो जाती है। भाई उसको अपने हाथों पे खून ही खून नज़र आता है। भाई उसको ये दौरे पड़ते थे, भाई कत्ल तो करवा लिया था लेकिन अब हाथों पे खून नज़र आ रहा है। तब उसी की वजह से वो मैड हो गई और फिर उसने अपना कत्ल कर लिया। अब ये जो मैकबेथ है इसके ऊपर हमला हो जाता है, डंकन के बेटे ने किया था और साथ में उसका मैकडफ भी साथ था। तो इधर जो है वो मैकडफ बताता है कि मैं जो हूँ वो अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ बल्कि मुझे माँ के पेट से
रीबोर्ड किया गया। मतलब उस टाइम पे जिसको आजकल हम सी सेक्शन कहते हैं, तो हम, और दूसरा ये था कि उस टाइम पे जो आर्मी आ रही होती है वो जो उस टाइम पे बिरनामवुड जंगल था उससे टहनियाँ काट काट के अपने साथ लेके आती हैं। तो डेफिनेटली जो जंगल है वो चल के कैसल तक आ रहा है। तो अब मैकबेथ को यकीन तो हो गया था कि मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा और तब तक लड़ता रहा जब तक उसका काम ख़त्म ना हो गया। लास्ट पे यही है कि मैकडफ जो है वो मार देता है मैकबेथ को। सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट समरी। इसकी समरी पे इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो और अपलोड करूँगी, एक सेपरेट, लेकिन ये कंप्लीट एनालिसिस था, एक ओवरऑल वीडियो थी इसके अंदर। तो डेफिनेटली मुझे सारी चीज़ें कवर करनी थी और वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। और अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो प्लीज़ काइंडली वीडियो एंड तक देखें, चाहे 2x की स्पीड पे करके देख लें। आई नो आपका कल पेपर है और आप लोग अभी रात को देखने बैठे हुए हैं मुझे। सो अगर हम इसकी थीम्स के बारे में बात करें मैकबेथ की, तो जो 3 इम्पोर्टेंट थीम्स हैं इस ट्रेजेडी के अंदर, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है वो है एम्बिशन। एम्बिशन जो है वो कैसे, अगर हम इस स्टोरी को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि कैसे अगर हमारी अनचेक्ड एम्बिशन जो हैं वो हमें कैसे तबाही की तरफ लेके जा सकती हैं। क्योंकि जैसे मैकबेथ था वो थोड़े पे भी तो खुश रह सकता था ना, उसको एक उसके रैंक का इजाफा हुआ था जब उसने जंग जीती थी, लेकिन फिर भी लेडी मैकबेथ ने बोला भाई नहीं, तुम्हें तो किंग ही बनना चाहिए। और इसकी ये जो अनचेक एम्बिशन थी, उसने किंग को मारा और फिर वो किंग बना। तो ये जो है वो बहुत उसके लिए लास्ट पे उसका तबाही का बायस बनी थी। और यही जो एम्बिशन है यही एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है इस पूरे प्ले का। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट थीम है तो वो है गिल्ट। गिल्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्लडी डीड्स। जैसे कि लेडी मैकबेथ है, जब उसको एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया है तो उसे अपने हाथों पे खून नज़र आता है और इसी गिल्ट की वजह से उसे गिल्ट होना शुरू हो जाता है और इसी गिल्ट की वजह से लास्ट पे वो मैड हो गई और उसी मैडनेस की वजह से उसने अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर ली। और तीसरा इम्पोर्टेंट जो थीम है वो है सुपर नेचुरल, विच इज़ की लाइक सुपर नेचुरल की जो हकीकत में नहीं होता, जो लाइक सुपर नेचुरल पावर्स ना, जैसे कि विचेस प्रोफेसी देती हैं, विचेस के प्रोफेसी, और फिर जो उसने बांकू को मार दिया था और फिर उसका गोस्ट आके मैकबेथ को डराता रहता है। तो ये सारी सुपर नेचुरल चीज़ें हैं। अब इससे रियलिटी तो बहुत हद तक ब्लर हो जाती है। ये कुछ फेमस कोटेशन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन आती है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है टेक्स्ट की, तो उसके अंदर आप इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। या अगर MCQs आए तो ये, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये मैकबेथ की, टुमारो टुमारो एंड टुमारो। जब उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है तो तब ये इस तरह की इसका ये डायलॉग है, ये बहुत फेमस है। और विचेस का भी ये डायलॉग बहुत फेमस है कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर।